हेलो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। ठीक, अब हम आज के इस वीडियो में क्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्रिया के बारे में जानेंगे, इसकी परिभाषा को समझेंगे और इसके भागों के बारे में जानेंगे। देखिए, क्रिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य करना। किसी भी काम को करना क्या होता है, आपकी क्रिया होती है। ठीक है ना। इसका परिभाषा देना चाहें तो क्या हो जाएगा इसकी परिभाषा आपकी, कि जिस शब्दों से ऐसा लगे कि किसी काम का होना या किसी काम का करना या कोई काम हो रहा हो तो आपका क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगी। ठीक, क्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी, आप कोई भी काम कीजिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल में ले लीजिए, हंसना, गाना, नहाना, धोना, चढ़ना, उठना, बैठना, गिरना, खाना, पीना, ये सब आपके क्या हैं, क्रिया हैं। कोई भी काम हुआ, आप पढ़ रहे हैं, आप अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप वीडियो देखने का काम कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, एक भी काम है, ये भी आपकी क्या है, क्रिया। यानी क्रिया शब्द का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, कार्य करना, यानी किसी काम का होना या पाया जाना आपकी क्या कहलाती है, क्रिया। जब भी कोई काम हो रहा होगा वो आपकी क्या होगी, क्रिया होगी। अब हम इसको परिभाषा के माध्यम से समझते हैं, तो हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो देखिए, ये हमारी क्रिया की परिभाषा हो जाती है। अब क्रिया की परिभाषा हम लिखने के तरीके से समझ लेते हैं कि जिन शब्दों से यह पता चले कि कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है उसे क्या कहेंगे, क्रिया। यानी कि जिन शब्दों से यह पता चले कोई काम हो रहा है या कोई काम किया जा रहा है वो क्रिया कहलाती है। ठीक, जैसे आप इसका एग्जाम्पल, पहले आप इसका एग्जाम्पल देखने से पहले एक बात को और समझ लीजिए कि हिंदी व्याकरण में कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पूर्ण नहीं हो सकता। हिंदी व्याकरण में कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पूर्ण नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा कि मैं हूँ, क्या है, कोई वाक्य है, मैं हूँ। अब इसमें कोई क्रिया है, कोई काम करना बताया जा रहा है, नहीं। जब तक एक क्रिया होगी नहीं तब तक ये पूरा वाक्य बनेगा ही नहीं। जैसे मैंने कहा कि मैं लिखता हूँ, क्रिया बन गई। मैं पढ़ता हूँ, क्रिया बन गई। मैं धोता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं धोता हूँ, मैं चढ़ता हूँ, ये सब क्या है, आपकी क्रिया बन गई। ठीक है ना। तो ये सब आपकी क्रिया हो जाती है इस प्रकार। यानी कि हिंदी व्याकरण में कोई भी शब्द बिना क्रिया के पूर्ण नहीं हो सकते। यानी कि बिना क्रिया के पूर्ण होना हिंदी व्याकरण में कोई भी वाक्य ऐसा असंभव नहीं है। ठीक है ना, वो हमेशा असंभव है। ठीक, तो इसके उदाहरण हो गए जैसे लिखना, पढ़ना, धोना, चढ़ना, उतरना, गाना, हंसना, बोलना, कहना, ये सब आपकी क्या है, क्रिया हैं। तो ये क्रिया बनती कैसी हैं, क्रिया जो आपकी है वो धातु में ना लगा देने से क्रिया बन जाती हैं। तो हम आगे क्रिया के भेद को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी कुछ बातें धातु के बारे में जान लेते हैं और धातु के बारे में समझ लेते हैं। तो अब हम देखते हैं पहले थोड़ा सा कुछ धातु के बारे में। अब हम बात करते हैं धातु के बारे में, क्योंकि धातु से ही हमारी क्रिया बनती है और इसकी परिभाषा भी सेम ऐसे ही होती है। देखिए, परिभाषा क्या बोल रही है कि जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे धातु कहते हैं। यानी कि जिस मूल रूप से, जिस ऐसे शब्द से क्रिया को बनाया जाता है, जिस रूप से क्रिया का आविष्कार होता है, क्रिया बनती है, उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे धातु जैसे दिया गया बोल। ठीक, अब इसी में आप अगर ना लगा दें तो आपकी क्रिया बन जाएगी बोलना। खा में ना लगा दें, खाना, लाना, गाना, हंसना, कहना, चढ़ना। यानी कि ये सब अगर इस तरह देखा जाए, बोल, खा, ला, गा, हाँ, कहा, चढ़, तो ये सब क्या है, आपके धातु है। यानी अगर इसी में ना लगा दिया जाए तो आपके क्या हो जाएंगी, क्रिया बन जाएगी। यानी कि मूल रूप से क्या तैयार किया गया, आपका क्रिया का निर्माण किया गया। ठीक, देखिए अब धातु की भी आपके भेद आ जाते हैं। जैसे आपके हैं मूल धातु, सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, मौलिक धातु। ठीक, तो ये चारों आपके क्या हो जाते हैं, धातु के भेद। और धातु की परिभाषाओं को आपने समझा कि जिस मूल रूप से क्रिया का निर्माण होता है या क्रिया बनती है उसे क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। जैसे खा, हंस, गा, चढ़। ठीक, तो ये सब क्या है, आपके धातु हो गए। अगर आप इसमें ना लगा देते हैं, जैसे हंसना, गाना, चढ़ना, उतरना, नहाना, धोना, तो सब आपकी क्या हो जाती हैं, क्रिया हो जाती हैं। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्रिया की भेद की ओर। ठीक, तो अब आगे देखिएगा। देखिए, अब हम बात करते हैं क्रिया के भेद के बारे में। तो क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। नंबर 1 पे हमारा होता है अकर्मक क्रिया और नंबर 2 पे हमारी क्या होती है, सकर्मक क्रिया। ठीक ना। अब अकर्मक क्रिया के बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है अकर्मक, यानी कि कर्म से क्या होगा, ये रहित होगा, अर्थात कर्म के बिना या कर्म के रहित, जिसमें कर्म यानी कि जो काम हो रहा है वो कौन सा काम हो रहा है उसकी बात न की जाए। ठीक, अर्थात कहने का आशय यह है कि जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिनको पूछने के बाद हमको कोई आंसर ना मिले, प्रश्न करने के बाद उसमें कोई उत्तर ना मिले, उसे क्या कहा जाएगा, अकर्मक क्रिया कहा जाएगा। जैसे आप इसके एग्जाम्पल द्वारा, इसके उदाहरण द्वारा आप इसको समझ सकते हैं।
इसमें बात क्या की जा रही है कि वह खेलता है, क्रिया तो है लेकिन खेलता है, क्या खेलता है ये नहीं बताया गया। कौन सा खेल खेलता है, कौन सा खेल खेल रहा है, इसकी बात नहीं बताई गई। मैं रोता हूँ, अब मैं रो रहा हूँ तो किस लिए रो रहा हूँ, चोट से कि दर्द से, किस लिए रो रहा हूँ ये नहीं बताया गया। ठीक, वह गाता है, वह गा रहा है तो क्या गा रहा है, कविता गा रहा है कि गाना गा रहा है, ये नहीं बताया गया। ठीक, इसमें है कि तुम खाते हो, क्या है इसमें, तुम खाते हो मतलब तुम खा रहे हो, क्या खा रहे हो, कर्म की बात नहीं की गई। यानी कि अकर्मक क्रिया में आपका केवल क्रिया की बात की जाएगी, उसमें आपको कर्म नहीं दिया होगा। जो काम किया जाएगा वो कौन सा काम किया जा रहा है, किसके साथ किया जा रहा है, ये आपको नहीं बताया जाएगा। उसी को क्या कहा जाएगा, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है, जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हो गया, वह खेलता है, वह पढ़ता है, वह रोता है, वह सोता है, वह नहाता है, वह धोता है। ठीक, इन सब में बताया नहीं गया, धो रहा है तो क्या धो रहा है, पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है। ठीक, तो इस तरह के हमारी क्या हो जाती हैं, अकर्मक क्रिया। अब हम बढ़ते हैं क्रिया के दूसरे भेद की ओर, जिसे क्या कहा जाता है, सकर्मक क्रिया। तो देखिए ये हमारा नंबर 2 पे आता है सकर्मक क्रिया। अब इसमें क्या है, सकर्मक यानी कि कर्म के साथ। ठीक, अब इसमें देखिए क्या है, सकर्मक क्रिया में कर्म के साथ या कर्म सहित। ठीक, क्या हो जाएगा, कर्म के साथ या कर्म सहित, अर्थात जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि इसकी परिभाषा क्या हो गई कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़ के, यानी उसके काम करने वाले पे ना पड़ के उसके कर्म पे जाके पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। अभी तक काम जो हो रहा था उसके बारे में बताया नहीं जा रहा था, प्रश्न पूछने पर आंसर नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आंसर भी मिलेगा और उसके बारे में अच्छी तरीके से बताया भी जाएगा। जैसे आप इसके एग्जाम्पल को देख के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात हो रही है कि वह चढ़ाई चढ़ता है। पहली बात तो उसमें होता, अगर अकर्मक में ही बोला जाता क्या बोला जाता, वह चढ़ता है, लेकिन यहाँ क्या बोल दिया गया, वह चढ़ाई चढ़ता है। ठीक, हम चोट से रोते हैं, अभी तक पता नहीं था लेकिन अब पता हो गया। ठीक, श्याम फिल्म देखता है, तुम पेड़ से गिरते हो। यानी कि इन सब क्रियाओं में कर्म भी दिया गया है, यानी कि इसका प्रभाव सकर्मक क्रिया पर, इन क्रियाओं का प्रभाव जाके कर्म पर पड़ रहा है। ठीक, परिभाषा इसकी क्या हो जाती है, कर्म के साथ या कर्म सहित, यानी कि जिन क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ के डायरेक्ट कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहा जाता है, सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे वह चढ़ाई चढ़ता है, मैं चोट से रोता हूँ, तुम खाना खाते हो, वह फिल्म देखता है, वह ताजमहल देखता है, वह पेड़ से गिरता है। ठीक, ये सब क्या हो जाएंगे, आपकी सकर्मक क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक, फिर हमारा आता है सकर्मक क्रिया के भेद। अब हम सकर्मक क्रिया के भेद के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए सकर्मक क्रिया का भेद जो होता है, इसमें नंबर 1 पे क्या है आपका, एक कर्मक क्रिया, यानी कि उसमें एक कर्म के बारे में बताया जाएगा। ठीक है ना, एक कर्म के बारे में, जैसे वह पढ़ता है। ठीक, हो गया ना, इसमें क्या हुआ, एक कर्म के बारे में बताएगा, वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह नहाता है, वह धोता है, वह चढ़ता है, वह खाता है, वह पीता है, वह हंसता है। ठीक, हो गया। ठीक, फिर द्विकर्मक में आपका जैसे हो जाएगा कि राम ने गुरु जी को प्रणाम किया, श्याम ने अपनी माताजी से खाना मांगा। ठीक, माताजी श्याम के साथ खाना खा रही थी। यानी कि इसमें क्या है, आपके दो कर्म बताए जा रहे हैं। ठीक, और अपूर्ण कर्मक में आपको सुनने में ही ऐसा लगेगा कि यह वाक्य जो है या क्रिया जो है एक तरह से अपूर्ण है। जैसे मैंने कहा कि मैं हूँ, महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे। अब क्या थे, ये सब बताया थोड़ी ना जा रहा है कि महान पुरुष थे, नेता थे, विद्वान थे, अध्यापक हैं, क्या हैं, पढ़ाते हैं, मैं हूँ, क्या हूँ, लिखता हूँ। यानी कि अपूर्ण कर्मक क्रियाओं में आपको इस तरह के वाक्य मिलेंगे, इस तरह की क्रियाएं नहीं बताई जाएंगी जिसमें आपको पता ही नहीं चल पाएगा काम कौन सा हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह के तीनों आपके क्या हो जाते हैं, सकर्मक क्रिया के भेद हो जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्रिया के बारे में पढ़ा, क्रिया के बारे में हम लोगों को जाना कि किसी काम का, यानी कोई भी काम होगा वो क्या होगी, एक क्रिया होगी। जो भी काम किया जाएगा, जो भी काम हो रहा होगा वो क्या होगी, एक क्रिया होगी। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने जाना कि जो ये क्रिया होती है, बिना इसके हिंदी व्याकरण में कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। ऐसा संभव ही नहीं है कि ऐसा कोई वाक्य हो हिंदी व्याकरण में और बिना क्रिया के वो पूर्ण हो गया हो, ऐसा असंभव है। ठीक ना, और जो हमारी क्रिया होती है ये धातु से मिलकर ही बनती है, यानी कि धातु के मूल रूप से क्रिया का निर्माण होता है। धातु में जो आपको दिया रहेगा उसमें ना लगा देंगे तो आपका क्रिया का निर्माण हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्रिया के भेद के बारे में जाना, जिसमें क्या था आपका अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या था, अकर्मक क्रिया में हम लोगों ने जाना कि
उसमें हमको कर्म के बिना काम करना था, यानी कर्म रहित था, उसमें कर्म नहीं दिया गया था। वह पढ़ता था, वह लिखता था, वह नहाता था, वह धोता था, ठीक है, ऐसे सिंपल सा। लेकिन फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना सकर्मक क्रिया के बारे में। सकर्मक क्रिया में क्या था, हम लोगों को जो मिला वो कर्म के साथ मिला, ठीक है ना, कर्म के साथ दिया गया। यानी कि जैसे अब ये क्या है कि वह चढ़ाई चढ़ता है, यानी कि वो चढ़ रहा था, क्या चढ़ा, चढ़ाई चढ़ा है। हम रोते हैं, कैसे रो रहे हैं, चोट से रो रहे हैं, तो इस तरह के मिल गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने सकर्मक क्रिया के भेद को भी जाना। सकर्मक क्रिया के भेद में क्या क्या था आपका, एक कर्मक जिसमें एक कर्म के बारे में बताया जाए, द्विकर्मक जिसमें द्विकर्म के बारे में बताया जाए, और अपूर्ण कर्मक जिसमें कर्म ही ना हो, यानी कोई कर्म या क्रिया की बात ही ना की जाए, वो क्या हो जाएगा, अपूर्ण कर्मक। तो इस प्रकार आज का हमारा यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो हम अब आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।